दोस्तों नमस्कार। यूपी पीएससी आरओ एआरओ का मेंस का ये जीएस पेपर है, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए उसका मैं डिस्कशन करूंगा और इसमें अभी डिटेल एनालिसिस नहीं करूंगा, केवल सही सही आंसर आपको बताते चलूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन पूछा गया, भारत सरकार के कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार भारत विश्व में निम्नलिखित में से किन फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन दिया गया अंगूर, आम, संतरा, पपीता। तो इसमें इंडिया आम का है और किसका है, पपीता का है। तो इसका 2 और 4 सही आंसर हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो आपको भी पता है कि जल में घुलनशील विटामिन बी एंड सी ये जल में घुलनशील होते हैं, बाकी ए, डी, ई के वसा में घुलनशील होते हैं। तो यहाँ जल में घुलनशील विटामिन पूछ रहा, तो क्या हो जाएगा, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो बी जल में घुलनशील यानी वाटर, तो बी एंड सी जल में घुलनशील होते हैं। ये तो क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि दो ऑप्शन इसमें बी एंड सी हो जाएगा। जल में घुलनशील विटामिन बी एंड सी होते तो बी वाला भी होगा, सी, दोनों इसके आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगला ये क्वेश्चन रीजनिंग का है, इसको बाद में करेंगे। अगला पूछा गया कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अर्थात सिडबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पे है। तो इसकी स्थापना 1990 में की गई थी और इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला फिर क्वेश्चन ये पूछा गया है जो रीजनिंग का है। अगले क्वेश्चन पे आते जो जीएस का पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है। पहला पूछा गया, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद सही है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर ये भी सही है। लेकिन अगला जो ऑप्शन दिया गया है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान गोरखपुर, ये गोरखपुर ना होकर के कहाँ है, ये बनारस अर्थात वाराणसी में है। तो यही सुमेलित नहीं है, बाकी सही है। अगला डी ऑप्शन इसमें दिया गया कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, ये बिल्कुल बात सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसका घनत्व मापने के लिए किया जाता है। और सेम क्वेश्चन यूपी पीएससी 2021 के प्रीलिम्स में पूछा गया था, हूबहू क्वेश्चन इसको रिपीट किया गया है। इसीलिए जब भी कोई एग्ज़ाम आप देने जाएं तो 1 साल के अंदर हुए क्वेश्चन पेपर का आप अच्छे से एनालिसिस करके जाएं, क्योंकि इसमें कई क्वेश्चन क्या हुए हैं, रिपीट किए गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोहरा, यानी क्या हो जाएगा, पहला वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। रिंगेल मैन स्केल का प्रयोग किसको मापने में किया जाता है, कोहरा मापने में किया जाता है। अगला ये पुस्तक से पूछा गया है, इसको अभी बाद में आपको बता देंगे। अगला पूछा गया, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे टाइम पत्रिका द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया। तो इसमें नाम नीरज चोपड़ा का भी नॉमिनेशन हुआ था, लेकिन ये किसको, सिमोन बाइल्स को ये घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सेंट्रल यानी ड्रग्स ये पूछा गया केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान ये कहाँ, तो ये स्थित है लखनऊ में। इसका आंसर सही पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था। ये भी क्वेश्चन पीसेस का रिपीट है और इसको हमने अपने टेस्ट सीरीज में भी अभी जो हुआ है उसमें डाला था। तो इसका सही आंसर पहला वाला ये, इसके शुरुआती स्तर के मेंबर अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे, बाकी यशपाल, भगत सिंह और छबील दास क्या थे, इसके मेंबर थे। अगला कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का स्टेरॉइड है। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का पहला वाला। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना
कब लागू हुई थी? ये क्वेश्चन 2018 के यूपीपीसीएस से हूबहू क्वेश्चन क्या किया गया है, रिपीट किया गया, और इसका आंसर 2008 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2008 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सुमेलित करवाना है सूची 1 को सूची 2 से क्या क्या करना है? सुमेलित करवाना है। एक तरफ दिया है विटामिन, एंजाइम, हार्मोन, प्रोटीन, तो आप इसमें आप सुमेलित करवाना शुरू कीजिए। आपको पता है, ये पीछे और कर लेते हैं। हाँ, आप सुमेलित करवाइए। तो आपको प्रोजेस्टेरॉन ये हार्मोन है, यानी सी का 4 हो जाएगा। इसके बाद आपको पता है कि बालों और नाखूनों में जो प्रोटीन पाई जाती है उसको केराटिन बोलते हैं, केराटिन, तो ये प्रोटीन हो जाएगा, यानी सी का 4 और डी का 3। उसके बाद आइए, आपको विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती, जो गाजर होती, इसमें कैरोटीन पाया जाता, तो इसका हो जाएगा 1 का 2। और एंजाइम क्या? पेप्सिन होता है, तो 1 का 2, यानी 1 का 2, बी का पहला, 1 का 2, बी का पहला, 1 का 2, बी का पहला, और सी का कितना था? सी का 4, 1 का 2, बी का पहला, सी का 4, डी का 3, यानी डी वाला इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला पूछ रहा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसी को CaOCl2 के नाम से जाना जाता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से इसे जाना जाता है। अगला प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको आपको पता है कि हड्डियों को जोड़ने जब कोई ब्रेक हो जाती है तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अगला वॉशिंग पाउडर, सोडियम कार्बोनेट, इसके बाद बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी NaHCO3 के नाम से इसे जाना जाता है। तो इसमें ये सारे सही सुमेलित हैं। इसमें पहला वाला सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑक्सी नहीं होगा, हाइपो होगा। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को ही ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। जिस प्रकार यानी भाग, छोटे छोटे भाग मिलके क्या बनाता है? कंप्लीट होल बनाता है। उसी प्रकार कह रहा चाप, और ये चाप ऐसे लगाते चले जाएंगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा? इसी को किस नाम से जाना जाएगा? परिध के नाम से जाना जाएगा। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता? ये बेसिक क्वेश्चन NCERT से पूछा गया है। तो इसमें आपका कौन? चेस्ट है, ओक है, चेस्ट है, जैतून है, लेकिन सागौन या सागौन वृक्ष वहाँ पर नहीं पाया जाता है। तो 13 का आंसर पहला हो जाएगा। अगला, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 के संदर्भ में विचार करना। इसका आयोजन नवंबर 2021 में जयपुर में हुआ नहीं, ये प्रगति मैदान में हुआ था। और प्रगति मैदान कहाँ है? तो ये दिल्ली में स्थित है। तो इसका पहला वाला हो गया गलत। अगला, आयोजन का मुख्य विषय आत्मनिर्भर भारत था, ये सही है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केवल 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंडोनेशिया के संदर्भ में विचार कीजिए। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप कॉमन सेंस लगा के भी कर सकते हो। इसमें 15,000 से अधिक द्वीप हैं, बिल्कुल बात सही है। और इनमें से 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं, ये भी बात सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला, नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में क्या सही है? ये क्वेश्चन तनिक टिपिकल या कठिन पूछा गया। ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है। NCERT में ये नटराज शिव की मूर्ति कक्षा 6 की NCERT आप रीड करेंगे, ये 7 वाली उसमें दिया हुआ 6 या 7, उसमें आप देखिएगा। तो उसमें बिल्कुल मूर्ति, अब क्या ये ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन भी बनाए जा रहे हैं। तो यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है, बिल्कुल बात सही है। अपने दाएं कान में वह एक पुरुष की कुंडल पहने हैं और बाएं में एक महिला का, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कठिन है। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ये कुनहा का निर्माण किसने कराया था? तो ये शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। तो ये 22 का आंसर बी हो जाएगा। अगला, नवंबर 2021 में इंटरपोल के अध्यक्ष चुने गए अहमद नसर अल
रायसी किस देश के हैं? तो ये हैं यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के, जो इंटरपोल, जिसे इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, अपराध रोकने के लिए ये स्थापित किया गया वैश्विक स्तर पे, तो उसके अध्यक्ष बनाए गए। जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के पहले, अब कोई भी भारत में पहला बार कोई ओपन होता तो ये यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन होता है, भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ था। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, इसको भी अभी एग्जैक्ट सोर्स नहीं मिल पाया है, इसको हम आपको बता देंगे अगले वीडियो में। एक कठिन क्वेश्चन है, इतना ध्यान नहीं रहता कि पश्चिम से पूरब क्रम लगाना है, तो ये आपका ये तो पता होगा कि मादहा कहाँ है, बाकी पैसरा, लेखैया, बीरभानपुर लोकेशन दे करके ही पता चलेगा, तो इसको बाद में आपको बता देंगे। तो ये आपका कौन थे, इतने क्वेश्चन थे। इसके अलावा डिटेल एनालिसिस आपको शाम को पूरे पेपर की मिल जाएगी। ये पीडीएफ चाहिए तो आप लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट के रूम में अभी कुछ देर में फिर आपको पूरे पेपर एनालिसिस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।